हेलो बच्चों। आज हम मेधावी एग्ज़ाम के लिए या कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे जवाहर नवोदय का हो, चाहे सैनिक स्कूल का हो, उसमें एक चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के आज हम अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, 10 क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो 10 क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको सबसे पहले इन क्वेश्चन को खुद से करना है और उसके बाद आपको अपना आंसर चेक करना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इसमें आपको नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, देखते हैं क्या-क्या क्वेश्चन है हमारे। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में दे रखा है आपको व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन 7। ठीक है, इसमें आपको एक नंबर दे रखा है, ये नंबर दे दिया आपको, इस नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू और 7 की फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताना है। अब तो काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होगा कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है ना, हिंदी में इसको हम स्थानीय मान बोलते हैं। और ठीक है, जो प्लेस वैल्यू को हम स्थानीय मान बोल देते हैं और फेस वैल्यू को हम अंकित मान बोल देते हैं। तो बच्चों स्थानीय मान, अंकित मान को समझना ज़रूरी है, तभी इसका आंसर आप सही से निकाल पाओगे। जैसे मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 5, 7, 4, 3 और 2, ये नंबर मैंने लिख दिया है। अब आपको बोल रखा है जो 7 नंबर है ना 7, इस 7 की आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है? आपके 7 की प्लेस वैल्यू, अब किसी नंबर की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो उस नंबर को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, और उसके पीछे कितने नंबर हैं, 1, 2, 3 नंबर उसके पीछे, तो उसके पीछे हम 3 ज़ीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है? ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद है नंबर की फेस वैल्यू। तो बच्चों नंबर की फेस वैल्यू, ठीक है? यानी अंकित 7 होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, ठीक है? तो हमने पता लगा लिया कि भाई 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, 7 की फेस वैल्यू होगी 7, ठीक है? 7 की फेस वैल्यू 7 होगी। आपको कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे इसमें, ठीक है, 7 0 0 0 और 7 को हम माइनस करेंगे, डिफरेंस पूछ रखा है, तो यहाँ पे हमारा 6 बच जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 9 और 10। अब इसको माइनस करेंगे 10 में से, यहाँ पे 7 3 9 9 6, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले अगर आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का नहीं पता होगा तो आंसर नहीं लगा पाओगे, तो ध्यान रखना, ठीक है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, एक बार दोबारा से बता देता हूँ, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा या कईयों को समझ में ना आया हो, जिसमें एग्जांपल अलग दे देता हूँ आपको। मैंने बोल दिया आपको 4 6 9 7 2 3 और 8। अब मैंने बोल दिया बताओ इसमें 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी ना, स्थानीय मान। तो मैंने क्या बताया, सिंपल हम 9 का 9 लिख देंगे यहाँ पे। अब 9 के पीछे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरो लगा देंगे, ये 9 की हो जाएगी प्लेस वैल्यू। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता है बताओ 2 की प्लेस वैल्यू, तो 2 का 2 लिख देंगे, और 2 के पीछे कितने नंबर हैं वो देख लेंगे हम। 2 के पीछे हमारे नंबर हैं 1 और 2, तो 2 ज़ीरो लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है? तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। किसी भी नंबर की अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो उस नंबर को लिख दो, उसके पीछे कितने नंबर है उतनी ज़ीरो लगा दो। और दूसरी कहानी है आपकी अंकित मान यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है, फेस वैल्यू किसी नंबर की चेंज नहीं होती, 7 की फेस वैल्यू 7 होगी, यहाँ पे 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, कोई ज़ीरो नहीं लगाना आपको, ठीक है बच्चों? आप लोकल वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को ध्यान रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है आपको फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है? यानी 5 अंकों की सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जोड़ क्या होगा? तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? वो 0 वाली होती है ना, तो 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। फिर आपको बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो सारे बड़े नंबर के बाद तो सारे 9 9 लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए कह रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे हम। इसको जोड़ेंगे 9 9 9 और 9 और 1, तो हमारा 19999, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? छोटे नंबर बोले तो आप उसमें 1 और 0 0 लेके चलना, अगर बड़े नंबर बोले तो उसमें आप 9 9 लेके चलना, बस इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 100 गिवन 500, यानी ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निकटतम 100 तक पूर्णांक करने के लिए 500 प्राप्त हो जाए। यानी नियरेस्ट इस 5, इस ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से बता देता हूँ आपको मैं। जैसे देखिए मान लो कि ये लिखा हुआ है 449, अब इसको नियरेस्ट 100 करना है। अगर तो कोई भी नंबर है ना, अगर जैसे मान लो कोई भी नंबर ये अगर 450 होता तो इसको हम लिख देते हैं हम 500। अभी 450 से कम है, 450 से कम है ये है, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, 400 होगा, यानी 100 के पास बताना है, ठीक है? अब जैसे मान लो ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? ये 449 लिखा हुआ है, सॉरी 549 लिखा हुआ है, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, 500, क्योंकि अगर ये नंबर है ना 550 होता तो ये कितना बन जाता, 600 बन जाता। अब ये नंबर लिखा हुआ है 450, ठीक है? ये 450 लिखा हुआ है तो इसका नियरेस्ट 100 वो क्या आएगा, इसका भी 500 आएगा, नियरेस्ट 100 500 आ गया। अब ये लिखा हुआ है 500, अब इस 501 का भी नियरेस्ट 100 क्या आएगा, 500। अब देखो हमारे क्वेश्चन 500 बहुत सारे आ गए ना, ऊपर ये तो एग्जांपल था हमारे, हमने ये देख लिए। अब क्या बोल रखा था कि सबसे छोटा नंबर बताओ जिसका नियरेस्ट हो, तो छोटा नंबर बच्चों हमारा ये हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 450, ठीक है? 450 हो जाएगा। ये तो हमारा आंसर है नहीं, ये तो नियरेस्ट पहला ऑप्शन तो कट ही गया, ये तो 400 हो रहा है, लेकिन सबके 5-500 नंबर आ रहे हैं आंसर, है ना? लेकिन हमने क्या देखना है कि छोटा नंबर बताना है। देखो इसका ही 500 आ रहा है, इसका ही 500 आ रहा है, इसका ही 500 आ रहा है, लेकिन छोटा नंबर बताना है।
तो छोटा नंबर हमारा 450 ही है इन तीनों में से। 449 बड़ा है, सॉरी 549 बड़ा है और 501 भी बड़ा है, तो छोटा नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 450 वाला हमारा छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमने बता दिया, पर आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 115 और मैं बोल रहा हूँ आपको इसका बताओ नियरेस्ट 100। तो बच्चों अगर ये 4 से 150 होता तो इसको 200 बोल देते, लेकिन ये 150 से छोटा है तो ये नियरेस्ट 100 कितना आएगा? इसका 100 ही आएगा। मैं बोल दूँ 151, तो ये आगे बढ़ के कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, कोई नंबर अगर 5 हो तो वो आगे बढ़ जाएगा, अगर वो कम हो तो पीछे चला जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है नियरेस्ट का, और ये देखना जरूर कि छोटा नंबर पूछा है बड़ा नंबर पूछा है। आगे क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 20? 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हैं, यानी आपको बताना है कितने प्राइम नंबर हैं 1 से लेके 20 तक। तो बच्चों प्राइम नंबर की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से कटते हैं, और इसके जैसे मैं आपको बोलूँ कि उसके दो फैक्टर बनने चाहिए, मैं बोल दूँ एक। ठीक है, अब एक का फैक्टर तो एक ही बन रहा है ना, एक एक से कटेगा, मैं बोल दूँ दो, तो दो एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा। मैंने बोल दिया तीन, तो तीन एक से भी कटेगा और तीन से भी कटेगा। मैंने बोल दिया चार, तो चार एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा। अब मैंने क्या बताया इसकी डेफिनेशन आपको, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो अलग अलग फैक्टर हों। ठीक है, सिर्फ दो अलग अलग फैक्टर हों वो प्राइम नंबर होते हैं, और अगर दो से ज़्यादा फैक्टर हों तो वो कंपोजिट नंबर होंगे ना। हमसे हमें पूछ के रखा था, हमें बताओ कि अभाज्य संख्या कितनी है, यानी प्राइम नंबर कितने हैं 1 से लेकर 20 तक। तो हमने क्या देखा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा? 2 होता है। उसके दो फैक्टर बन रहे हैं, ये भी 3 भी होता है, दो फैक्टर बन रहे हैं, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, इसके तो 3 फैक्टर बन गए, और ये प्राइम नंबर नहीं, इसका तो एक ही फैक्टर है। ठीक है, जिसके एक जिसके दो अलग-अलग फैक्टर बने वही प्राइम नंबर होता है, हमें ध्यान रखना है। अब हम 1 से लेके 20 तक नंबर के प्राइम नंबर निकालेंगे और उनको देखें कितने नंबर हैं 1 से लेके 20 तक। ठीक है, तो हमने देखा कि 2 प्राइम नंबर है, 3, 4 नहीं है, 5, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और फिर 19। हमने देखा कि भई 2 से 1 से लेकर 20 तक ये सारे प्राइम नंबर हैं जो अपने आप से कटते हैं, किसी के टेबल में नहीं आते, किसी के टेबल में नहीं आते। तो इनको काउंट करेंगे हमारे कितने हो जाएँगे, अगर काउंट किया जाए तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी टोटल हमारे कितने प्राइम नंबर हैं? ये 8 हैं। तो 8 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे आप डाटा याद कर सकते हो, आपके किसी एग्ज़ाम में काम आ जाए, आपको याद रखना है कि 1 से लेके जो 100 तक हैं, 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ऐसे ही आपको मैं बोलूँ 1 से लेके 50 तक जो होते हैं वो 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 51 से लेकर 100 तक और वो 10 प्राइम नंबर होते हैं। ये डाटा हम याद रख सकते हैं, किसी एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो हम 25 याद रखेंगे। तो 1 से 50 तक 15 और 51 से 100 तक हमारे 10 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, व्हाट इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर? तो बच्चों इसमें आपको 2 बातें लिख देता हूँ। एक होता है प्रीडिसेसर, ठीक है, होता है सक्सेसर। ठीक है ना? आपको इन 2 शब्दों का मतलब पता होगा तभी आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है? पूर्ववर्ती। अब जब भी कोई नंबर प्रीडिसेसर पूछे मतलब उसमें आप 1 माइनस कर देना। अगर पूछे इसका सक्सेसर बताओ तो उसमें आप 1 प्लस कर देना, बस इतनी सी कहानी है ना? प्रीडिसेसर मतलब 1 माइनस और सक्सेसर मतलब 1 प्लस। अब आपको देखो इसमें क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है ना, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर छोटी संख्या का बोले तो उसमें आप 1 लेके चलोगे, 1 और उसमें 6 अंकों का बना दोगे इसको, तो इसमें 6 डिजिट का बनाएँगे, 6 डिजिट का बनाएँगे तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अंकों की बन गई। हमें क्या बताना है? हमें बताना है प्रीडिसेसर बताना है, यानी इसका मतलब 1 माइनस करना है। बस आपको इसमें से 1 माइनस करके बताना है और कुछ नहीं। आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब बच्चों इसमें से 1 माइनस करेंगे हम, तो आगे से कैरी लाना पड़ेगा ना, ये हट जाएगा, यहाँ पे 9, 9, 9, 9 और यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 1, 9, 9, 9, 9 है ना, 1 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा, यानी ये है आपका आंसर। और ये कहाँ दे रखा है हमें? ये दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है? बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, अगर आपको बोले बताओ किसी नंबर का, बताओ प्रीडिसेसर बताओ, तो आपको उसमें से 1 माइनस करना है। अगर बोले सक्सेसर बताओ इस नंबर का, तो अब उसमें आपको एक नंबर में 1 प्लस करना है, कुछ भी दे रखा हो आपको। ठीक है? आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन नंबर में 6 दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9? इसमें से कौन सा नंबर 9 से पूरा कटेगा? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है ना? कौन सी कटेगी 9 से? अब देखो जिस बच्चे को रूल नहीं पता होगा ना, वो बच्चा ऐसे करेगा, पहले इस नंबर को ऐसे डब्बा बनाएगा, 9 से काट के देखेगा, है ना? ऐसे काट के देखेगा, नहीं कट रहा, फिर अगले नंबर को देखेगा, फिर 9 से काट के देखेगा, इसमें टाइम मतलब खराब होगा आपका ना। तो हम सिंपली, नो का रूल होता है, नो का रूल क्या होता है, आपको सम ऑफ डिजिट करना है, यानी ये दे दिया मैंने, लिख दिया ये। इसमें बोल रहा है कौन सा नंबर 9 से कटेगा, है ना? कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा वो बताना है आपको, 9 से कटेगा, है ना? डिविजिबल बाय 9। तो हमने क्या देखना है, रूल क्या होता है कि हमें क्या पता रहा कि जो आपके डिजिट है इनका सम कर देंगे। यानी हम 2 को, 3 को और 4 को, 5 को प्लस करेंगे। अगर इसको हम प्लस करेंगे कितना बनेगा, 3 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, यानी इसका सम कितना बन गया 14। ऐसे हम अगला नंबर देखेंगे उसका हम प्लस करेंगे,
ठीक है। अगला नंबर हमारा है 7812, इसके डिजिट का सम करेंगे। इसका सम करेंगे 7 और 8 15, 15 और ये 3 18, ये 18 हो गया। अगले वाला का भी सम करेंगे, डिजिट का हम इसका सम कर देंगे 10 आ जाएगा। अगले वाला का सम करेंगे, इसका सम हम करेंगे 7 7 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। ठीक है। अब हमने सबका सम कर दिया है और 9 का रूल क्या होता है, अगर डिजिट का सम, अगर इन डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, डिजिट का सम जो दे रखा है ये बन गया हमारा। अगर ये जो सम 9 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है इसमें सम, तो आप बोलोगे ये वाला हो रहा है, क्योंकि 89 से डिवाइड हो सकता है। तो बच्चों पूरा नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी 9 से डिवाइड हो जाएगा। हमने बॉक्स बना के डिवाइड नहीं करना पड़ा, बस डिजिट को जोड़ लेंगे, संख्याओं को जोड़ लेंगे और वो 9 की मल्टीपल होनी चाहिए, तो वो नंबर पूरा 9 से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है यूजिंग द डिजिट 20947 ओनली वंस, ये एक बार इस्तेमाल करने हैं आपको। व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट ओड नंबर, अब इनका इस्तेमाल करके लार्जेस्ट 5 डिजिट ओड नंबर बनाना है आपको, है ना। ये 2 0 9 4 7 का इस्तेमाल करके, है ना, वो भी 5 अंकों का बनाना है और इनको एक ही बार इस्तेमाल करना है। अब देखो बच्चों सिंपल सी कहानी, ओड नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर आपके होते हैं जिनके पीछे क्या आता है 1 3 5 7 और 9 आएगा, तो उनके पीछे ओड नंबर होंगे। और इवन नंबर कौन से होते हैं जिनके पीछे 0 2 4 6 8 आए, तो वो ओड नंबर होते हैं। तो ये दो बातें होती हैं इवन या ओड की। नंबर के लास्ट में 1 1 3 5 7 9 हो तो ओड होगा, इवन होने के लिए उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होने चाहिए। तो बच्चों हमें बोल रहा है कि इसका सबसे बड़ा बनाओ और वो ओड नंबर बनाओ, तो ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं इसमें। जैसे ये तो ओड नंबर है नहीं, तो इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर, हमारा क्या बच जाएगा ओड नंबर, ये बच जाएगा। एक ही नंबर दे रखा, हमें बनाना भी नहीं पड़ा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। आगे दे रखा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का क्या बताना है आपको, सम बताना है। ठीक है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो अभी मैंने बताया ना प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनके दो अलग अलग फैक्टर बनते हैं और अपने आप से कटिंग करते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो हमने क्या देखना है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। पहला 2 होगा, फिर आपका 3 होगा, फिर आपका 5 होगा, फिर आपका 7 होगा, फिर आपका 11 होगा। तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, अब आपको इनका सम करने के लिए बोल रहे हैं, तो सम हम कर लेते हैं भाई। 2 और 3 5, 5 और 5 आपका हो जाएगा 10। ठीक है, 10 10 और 7 कितना हो जाएगा आपका 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा आपका 28। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए जो अपने ही टेबल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है राइट द नंबर 5 करोड़ 9 लाख 2007 इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। ठीक है, ये जो नंबर लिख रखा है ना, 5 करोड़ 9 लाख 2007 को अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अनुसार लिखना है आपको। जैसे जब इंडिया में क्या लिखते हैं, इंडिया तो हम ऐसे लिखते हैं भाई, क्या बोल रहा है वो 5 करोड़, तो 5 करोड़ तो ऐसे एक कोमा लगा देते हैं। फिर बोल रहे हैं 9 लाख, तो 0 और 9 लाख लिख देते हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं 5 करोड़ 9 लाख 2007, है ना, तो क्या बोल रहे हैं 2000, 0 2000 और 7 के लिए 007। हम ऐसे लिखते हैं इंडिया में तो, है ना भाई। तो 5 करोड़ हो गया हमारा, लाख पे कितने हैं 9 लाख है, तो 0 9 लाख हो गया। हज़ार पे कितने 2000, तो 0 2 2000 हो गया। लास्ट में कितने आपका 7 है। तो इंडिया में कुल मिला के क्या होता है आपका, पीछे से 3 आते हैं और आगे पे 2 2 2 चलते रहते हैं, तो वो नंबर तो यही रहेगा आपका। लेकिन इसमें ना इंटरनेशनल में क्या होता है आपका ना, कोमा लगाने वाला खेल है। कोमा लगाने वाला खेल है। मैं जैसे दोबारा नंबर ऐसे लिख देता हूँ, बस आपको कोमा ढंग से लगाना है, नंबर वही रहेगा आपका। ठीक है, नंबर वही रहेगा, बस आपको कोमा लगाना है 3 3 छोड़ के। इंटरनेशनल में क्या होता है 3 3 छोड़े कोमा लगता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा कहाँ है इसमें 50 करोड़, ये हमारा 3 3 कोमा वाला 50, ये और यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर हमने वैसे ही लिखना है जैसे हमने ऊपर लिखा था, लेकिन बस इसमें इंटरनेशनल में क्या चलता है कि हर 3 3 छोड़ के कोमे लगते हैं, और जो इंडिया में लगाते हैं उसमें पहले 3 होते हैं ना, 1 10 100, फिर आपके 1000 10,000 फिर कोमा, लाख 10 लाख फिर कोमा, करोड़ 10 करोड़ फिर कोमा, दो दो पे कोमा लगता है। और इंटरनेशनल में हमारा 3 3 पे कोमा लगता है, ये वाली बात आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है और उसमें 2 5 दे रखे हैं ना आपको, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा। मैंने क्या बताया इसमें, क्या बोल रहा है प्लेस वैल्यू ना, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान के लिए क्या करना होता है, हमें 5 लिख देंगे यहाँ पे, ये लिख दिया। इसके पीछे कितने नंबर, इसके पीछे 1 नंबर है तो 1 जीरो लगा देंगे। तो दूसरे वाला 5 ये रहा, ये भी 5 लिख देंगे। इसके पीछे कितने नंबर 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। दोनों नंबर निकल गए, इनका बताना है गुणनफल करके, यानी मल्टीप्लाई करके बताना है। तो सिंपल है, मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। अब जीरो कितने हो गए हमारे, जीरो हो गए हमारे 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे बस। और हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा आपका 25। तो इसको हम लिख देंगे ये 3 छोटे कॉमा और ये 2 छोटे कॉमा। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल नंबर है इंडियन है, तो इसमें हम लिख देंगे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपके 10 क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम के, इसमें आपको नंबर